हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात पीएम मोदी के प्रहार की। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और उस मौके को खास बनाने में पीएम ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भव्य कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में पीएम ने लौह पुरुष को याद किया। पीएम ने यहां भाषण भी दिया और विरोधियों को जमकर सुनाया भी। आप भी देखिए। दिन सरदार के जन्मदिन का है और इसे असरदार बनाने में पीएम मोदी ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मंच से पीएम मोदी की कही एक एक बात और इसका मतलब आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए पीएम मोदी ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर क्या क्या किया। सबसे पहले पीएम मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम ने उनके चरणों में जल अर्पित किए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में हिस्सा लिया। सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से फूल बरसाए गए। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर जवानों को एकता की शपथ भी दिलाई। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। जिसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, पुलिस, बीएसएफ और एनएसजी के जवानों ने हिस्सा लिया। इन सब के बाद आसमान से वायुसेना ने भी सरदार को सलामी दी। जगुआर विमानों की गर्जना से पूरा आसमान गूंज उठा। आसमान में वायुसेना की कलाबाजी का पीएम मोदी ने भी ताली बजाकर स्वागत किया। और इस भव्य आयोजन के बाद वक्त आया पीएम के संबोधन का। पीएम मोदी ने इस मौके पर सबसे पहले एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए सरदार के योगदान। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर ही विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले किए। पुलवामा अटैक पर हुई राजनीति पर पीएम का आक्रोश साफ नजर आ रहा था। कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। कश्मीर से कन्याकुमारी। विपक्षी दलों के साथ साथ पीएम के निशाने पर पाकिस्तान और चीन भी थे। लौह पुरुष की प्रतिमा के पास खड़े होकर पीएम मोदी की आवाज की गूंज चीन और पाकिस्तान तक भी सुनी गई होगी। सीमाओं पर भी भारत की नजर और नजरिया अब बदल गए हैं। आज भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथ में। का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि एक साल पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 के अभिशाप से कश्मीर को मुक्ति मिली थी। 31 अक्टूबर को ही अनुच्छेद 370 हटाए जाने की अधिसूचना जारी की गई थी और सरदार के अखंड भारत का सपना पूरा हुआ था। पीएम राष्ट्रीय एकता के मंच से राम मंदिर पर भी बोले। पीएम मोदी जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहे थे, तो वहीं देश के बाकी हिस्सों में भी सरदार की जयंती पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली के पटेल चौक पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री ने सरदार को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो वहीं लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री और गवर्नर शरीक हुए।